आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बिहार दरोगा मद्य निषेध एवं अनुमंडल अग्नि सामाला पदाधिकारी नियुक्ति का प्रारंभिक परीक्षा जो है 16/7/2023 को प्रारंभिक परीक्षा हुआ था। उसमें साइंस के टोटल 16 क्वेश्चन पूछे गए थे। उन सभी साइंस के 16 क्वेश्चन को आज हम लोग जानेंगे कि किस तरीके का पूछा जाता है। उसी हिसाब से आगे जो अप्रैल में एग्जाम होने वाला है 78 पोस्ट मद्य निषेध का, उसी हिसाब से फिर साइंस का तैयारी हम लोग करेंगे। तो इसमें साइंस का टोटल 16 क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। साइंस का पहला क्वेश्चन है, स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है। स्पष्ट आकाश जो नीला दिखाई देता है तो इसका कारण पूछ रहा है। तो ये इसलिए होता है कि बैंगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होते हैं। यही उसका वजह है। ठीक, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दूसरा, है वन लाइनर है कि सोलर सेल बने हुए होते हैं। सोलर सेल जो है अर्धचालक का बना होता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। सोलर सेल अर्धचालक का बना होता है। अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार को नियंत्रण कौन करता है। मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण जो है परितारिका द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। 4 नंबर में है, अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम। अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम दूसरे माध्यम के अपेक्षा प्रकाशित सघन है। यही इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये सारे क्वेश्चन 9th और 10th के एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन कहाँ से पूछा गया है वो भी हम पेज नंबर अगला वीडियो में बता देंगे। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का कितना होता है, 1/6वां भाग। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। 6 नंबर का है कि पानी का क्वथनांक सेल्सियस में कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 7 नंबर का, निम्न में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन फ्लोराइड। ऑप्शन सी, अर्थात कांच पर लिखने के लिए जो है हाइड्रोजन फ्लोराइड का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है। 4 पदार्थ का नाम दिया हुआ है मान लीजिए, और उसमें पूछ रहा है मिश्रण कौन नहीं है। तो इसमें जो है ना मिश्रण आश्रित जल जो है मिश्रण नहीं है, बाकी सारा मिश्रण है। ठीक। अब अगला प्रश्न है 9 नंबर का, निम्न में से कौन से पादप युग्म में उभयलिंगी पुष्प होते हैं, तो ये हो जाएगा गुड़हल तथा सरसों। ये प्रश्न जो है ना क्लास 10th के चैप्टर से है। जब जीव जनन कैसे करते हैं वो भी हम आप लोग को बता देंगे कहाँ से पूछा जाता है। अब देखिए अगला प्रश्न है कि जी का मान कितना होता है। तो कैपिटल जी है, ये स्मॉल जी नहीं, कैपिटल जी का मान पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, चमगादड़ तथा पक्षी के पंख। तो चमगादड़ तथा पक्षी के पंख इन चारों ऑप्शनों में बोल रहा है खोजने के लिए। तो ये हो जाएगा आपका समवृद्धि, अर्थात इसका मतलब ये हो गया चमगादड़ तथा पक्षी के पंख जो है समवृद्धि होता है। ठीक। अगला प्रश्न 12 नंबर का देखिए, डैश एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। तो प्रोटीन के संश्लेषण में जो है ना नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। देखिए कितना आसान प्रश्न है। तापमान की एसआई इकाई पूछ रहा था, ये केल्विन हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम से। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात प्रेरित विद्युत धारा की दिशा जो है फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के द्वारा दी जाती है। अगला प्रश्न है 15 नंबर का, आंख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की शाखा को क्या कहते हैं, तो ये हो जाता है ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्शन डी ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला और लास्ट प्रश्न है ये, जल के अणुओं के अर्थ पारगम्य झिल्ली द्वारा गति क्या कहलाती है, तो ये गति कहलाती है परासरण ऑस्मोसिस। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। इस तरीका से हम लोग देखें ऑनलाइन की तरह कि मद्य निषेध परीक्षा में किस तरीका से क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसका हम 9th और 10th में का जो है एनसीईआरटी कहाँ से पूछा गया है वो भी पेज नंबर सहित हम लेकर के आएंगे। और इसमें 16 क्वेश्चन साइंस का पूछा गया था। आगे जो अप्रैल में, कब
अप्रैल में 78 पोस्ट का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए जो है ना तैयार हो जाइए और 9th 10th के एनसीईआरटी को पकड़ लीजिए और समझ के पढ़ना शुरू कर दीजिए, प्रश्न नहीं छूटेगा।